डियर फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 6 और ये जो है आपका RS अग्रवाल जो कम्पिटिटिव लेवल का बुक है, RS अग्रवाल कंपटीशन लेवल का जो बुक है उससे मैं क्वेश्चंस को बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। ठीक है, कुछ सवाल है इसमें जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? 76, 48, 84, 66, 70 और है 64। कहता है कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत फाइंड करना है। औसत कैसे निकालेंगे? देखिए, संख्याएं जो है वो बेतरतीब ढंग से है, कोई भी एपी के फॉर्म में नहीं है, ना सेम सेम बढ़ रहा है ना सेम सेम घट रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से होता है कि 48 में सेम संख्या बढ़ता और वो 64 हो जाता, फिर सेम संख्या बढ़ता 66 हो जाता, फिर सेम बढ़ता 70 हो जाता, ये जो है बेतरतीब ढंग से है। तो क्या करेंगे, आप एवरेज एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे एवरेज इसका। कोई भी एक नंबर जो है आप एज्यूम करके एवरेज मान सकते हैं। चलिए, इसका एवरेज जो है मैं 60 मान लेता हूँ। ठीक है, 60 के आसपास नज़र आ रही है मुझे, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे जो न्यूनतम संख्या है 48, या तो आप 48 ले लें, ठीक है, या फिर मैक्सिमम संख्या 84 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा नहीं लेना है और 84 से बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, बीच में कोई भी आप ले सकते हैं। तो 60 जो है मैंने ले लिया। अब देखिए 16 जो है, ये 76 जो है वो 16 ज़्यादा है, तो +16 करेंगे। 60 48 से कितना ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा नहीं है, -12 होगा, कम है 12। ठीक है, 84 है, ये आपका 24 ज़्यादा है। फिर 66 है, तो ये आपका 6 ज़्यादा है, और ये 70 जो है 10 ज़्यादा है। 64 जो है वो 4 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए क्या करना है, ये जो है आपका सबको कैलकुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे सबको। तो जब सबको आप जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 10 6 16, 16 4 20, 20 में 24 जोड़ेंगे 44, 44 में 16 जोड़ेंगे 60, और 60 में से 12 घटाएंगे तो होगा 48। ठीक है, और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6। 48 ज़्यादा हो गया, और 48 जो है ज़्यादा हुआ, वो 6 संख्याओं में बटेगा। ठीक है, औसत निकालना है तो 6 संख्याओं में जब आप इसको बांटेंगे तो 6 से आप डिवाइड करेंगे, और 6 से ये कटेगा 8 बार में। पहले से मैंने एज्यूम किया था 60, और लेकिन 8 जो है सबको अधिक अधिक मिलेगा, तो 60 में क्या करना होगा, आपको 8 को ऐड करना होगा, और 68 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो सबको जोड़ करके और 6 से डिवाइड भी कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या है? प्रथम सम का मतलब होता है 1 से लगातार आपका 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरह से ये जो है 100 तक होगा, और इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए जब संख्याएं एपी के फॉर्म में हो, सेम सेम बढ़ रही है, एक एक सब में बढ़ते जा रहा है, 100 से इधर जाएंगे तो एक एक घटते जा रहा है, तो घटते जाए या बढ़ते जाए सेम सेम, लेकिन ठीक है डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो पहले वाले से सेम डिफरेंस पे हो, इसको एपी कहते हैं। और एपी का एवरेज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट में लास्ट को ऐड करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये जो है एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट में है आपका 1 ये नंबर, और 100 होगा आपका लास्ट। 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50.5 होगा। यही जो है आपका एवरेज निकलेगा 50.5। चलिए, अब सवाल नंबर है तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। लिखा हुआ है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर
शुरू का जो 9 प्राइम नंबर होते हैं उसका औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या है। एवरेज फाइंड करना है तो शुरू वाले जो 9 प्राइम नंबर हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से चलेंगे और 9 प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। पहला होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 19 और एक होगा 23। तो ये जो है आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। 3, 3, 6, 3, 9, 9 प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कहता है कि इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज फाइंड करने के लिए फिर से आप वही ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। या तो आप 2 ले लेंगे एवरेज, या फिर 23 ले लेंगे एवरेज, या फिर बीच वाली भी कोई ले सकते हैं जो आपको लगता है, ठीक है। 11 मान लेते हैं, 11 या 11 मानने से आपको, ठीक है, 11 5 है, चलिए ठीक है 11 ही मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे एवरेज जो है मैं 11 ले लेता हूँ। तो ये 2 जो है 11 से कितना कम है, -9, ठीक है, ये है -9। फिर 11 से ये 3 है तो ये होगा -8, 11 से ये है तो -6, 11 7 है यहाँ पे तब होगा -4, 11 होगा 0, 13 होगा 2 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है और ये हो गया 12 ज़्यादा है। अब देखिए इसको 6 और 2 प्लस में है, ठीक है, तो 6 2 8 होगा, तो 8 जो है इस 8 को कैंसिल करेगा, 6 2 8 हो गया, 8 से ये 8 कट गया, या इस 8 से ये 8 भी कट जाता। अब देखिए 6 4 10, 10 और 9 19, -19 और इधर जोड़िए 12 8 20, तो +20, 20 में से 19 घटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 1 2 9 संख्या है तो 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, 11 जो है उसमें आपको 1/9 ऐड करना होगा और यही जो है आपका औसत हो जाएगा 11 सही 1/9, ठीक है। 11 कंप्लीट और 1/9 जो है ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्योंकि ये प्लस में आया तो प्लस में आने पर यहाँ पर जोड़ देते हैं, 11 में 1/9 को जोड़ देंगे। अगर माइनस में आ जाता तब 11 में से 1/9 को घटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है। एवरेज बराबर वाट। देखिए प्रथम 10 सम संख्या है, ठीक है, यानी कि आपको इवन नंबर सिर्फ लिखना है और 2 से आप स्टार्ट करेंगे तो 2 4 6 8 10 इस तरह से चल जाएगा और 10 जाएगा, ठीक है। 10 लगातार संख्या होना चाहिए, यानी कि कहाँ तक होगा, 20 तक होगा। जब 20 तक होगा तो अब जो है आप देखिए एपी के फॉर्म में हो गया, 2 4 6 8 10 20 तक हो गया एपी के फॉर्म में। आप क्या करेंगे, 2 में 20 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 22/2 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 जो है इसका एवरेज फाइंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 100 से कम, 100 से कम जो है जितने भी विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर जितने भी हैं विषम संख्या, उसका एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा, 100 से कम जितने भी विषम संख्याएं हैं उसका एवरेज निकालना है। तो आप देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 100 से कम, यानी कि 99 जो है वो आपकी सबसे अंतिम विषम संख्याएं होंगी और इसका एवरेज निकालना है आपको। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, जब एपी के फॉर्म में हो। देखिए 2 2 सब में बढ़ते जा रहा है तो 1 + 99 लिखेंगे बाई 2 करेंगे, यानी कि 100/2 और 2 से इसको काट देंगे, ठीक है। 50 जो है ये आपका आंसर होगा, एवरेज जो है 50 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा।
एवरेज निकालना है आपको कि 50 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो 50 तक यानी कि 2 से आप चलेंगे 2, 4, 6, 8 इस तरह से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे 50 तक। तो 50 तक जाएंगे यानी कि पूरा 50 इंक्लूड हो जाएगा। 50 तक कहता है तो 50 को भी ले लेंगे, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर फार्मूला यही लगा देंगे 2 + 50/2, ठीक है। फर्स्ट में लास्ट को जोड़ेंगे, 52 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहता है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का एवरेज क्या होगा। मतलब कि 3 का टेबल लिखना है 5 तक, 3 का टेबल लिखेंगे 5 तक और उसका एवरेज निकालना है कि कितना एवरेज होगा। तो देखिए 3 का टेबल जब 5 तक लिखेंगे तो 3, 6, 9 इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ होगा 15, 3 5 ज़ा 15। इसका एवरेज निकालना है। अब देखिए कि सब में लगातार संख्याएं बढ़ रही है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 18/2 और ये हो गया 9 जो है ये आपका एवरेज निकल गया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज कितना होगा। प्रथम प्राकृत 10 संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम मतलब 1 से प्रथम 10 नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृत संख्या का एवरेज, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का, यानी कि जब इसको स्क्वायर कर देंगे एवरेज क्या होगा। एवरेज फाइंड करना है कि शुरू में यानी कि 1 से लगातार आप 10 तक क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से होगा 10 स्क्वायर, ठीक है। और इसका एवरेज फाइंड करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। फार्मूला होता है n × n+1 और 2n+1/6। ये जो है इसका फार्मूला है, जहाँ n क्या है, n जो है आपकी लास्ट नंबर है, ठीक है। तो लास्ट नंबर आप यहाँ 10 रखेंगे और 10 में 1 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 में 10 से होगा तो 20 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 21, नीचे आपको 6 रखना है। अब क्या करेंगे, 6 से इसको कैलकुलेट कर देंगे, काट देंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में और 3 से 1 कटेगा 7 बार में और 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में। 7 में 5 से गुना होगा तो 35 और इसमें गुना करना है 11 से। तो 35 में जब 11 से आप गुना करेंगे तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और ये 3, 385 जो आ गया, ये आ गया आपका सम, ठीक है। एवरेज नहीं ये आया, ये आपका सम आ गया, ठीक है। मतलब सबको जब जोड़ देंगे तब होगा 385, ठीक है। और यहाँ पे कितना संख्या है, 10 संख्या है। तो 10 संख्या है तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 385 में 10 से आपको डिवाइड करना होगा यानी 38.5, यही जो है आपका एवरेज हुआ। यानी कि आप इसको एवरेज फाइंड करने के लिए आप स्टार्ट में ही यहाँ पर n से डिवाइड कर दिए होते, ठीक है। आप यहीं पर अगर n से कर देते तो n से n कट जाता और n+1 मल्टीप्लाई 2n+1/6 ये जो है डायरेक्ट आपका एवरेज निकल जाता, ठीक है। ये सम का फार्मूला हुआ। सम का फार्मूला में क्या करना है कि n हटा देना है, एवरेज अगर आप डायरेक्ट निकालना है तो n आपको लगा देना है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसमें लिखा हुआ है 25a + 25b = 115। तो a और b का एवरेज कितना होगा। तो देखिए a + b/2 फाइंड करना है, a + b/2
इतना बराबर आपको फाइंड करना है, यही तो एवरेज होगा ए और बी का। तो अब क्या करेंगे, 25 जो है यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब कॉमन निकाल देंगे तो 25 हो जाएगा बाहर, और a प्लस बी इक्वल टू 115। इस 25 को जब इधर लाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 115/25, और इधर से क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है, तो इधर भी आपका 2 से डिवाइड होगा। जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 23 बार में। 5 2 जा 10, यानी कि 2.3 यही जो है आपका आंसर हो गया। 2.3 एवरेज फाइंड हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत एवरेज 10 है। कहता है कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिए 5 संख्या है और इसका एवरेज क्या है, 10 है। एक नई संख्या जो है यहाँ पे ऐड करना है, तो 5 से क्या हो जाएगा, संख्या 6 हो जाएगा, और उसका औसत कितना हो जाएगा, 6 संख्या का औसत 12 हो जाएगा। तो देखिए पहले से तो 10-10 था ही, सारा नंबर आपका मान लेते हैं कि पहले से 10-10 था। एवरेज का मतलब तो वही होता है कि सारा नंबर आपका 10 था, ठीक है। तो 5 संख्याओं का एवरेज 10 दिए हुए, लेकिन नई संख्या के आने से क्या होता है कि एवरेज जो है 2 से बढ़ जाती है, ठीक है, 12 हो जाता है। तो 2 बढ़ेगा कितने पर, ये आपका 2 जो बढ़ रहा है, 5 और 1 6 संख्या पे आपका 2 बढ़ रहा है, यानी कि 12 बढ़ गया। तो 12 बढ़ गया तो नई संख्या क्या होगी, पहले से 10 और नई 12 उसमें बढ़ा, तो 10 और 12 जोड़ देंगे, यही जो है आपका 22 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 जो है आंसर हो गया। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 7 लगातार संख्या है जिसका एवरेज 33 है। तो 7 लगातार संख्या है, चलिए इस तरह से मैंने 7 लगातार ले लिया, ठीक है। कहता है कि इसका एवरेज जो है 33 है। तो आप लगातार जब संख्याएं होती है तो बीच वाली जो संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है। तो 3 इधर से और 3 इधर से, 3 3 6, और बीच वाली होगी आपकी 7, ठीक है, 7वां नंबर। चलिए कहता है कि औसत 33 है, तो बीच वाली संख्या आपकी औसत होगी, और सवाल है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, जब बीच वाली संख्या 33 है तो यहाँ वाली क्या हो जाएगी, 34, ये होगा 35 और ये होगा 36, यानी कि बीच वाली संख्या में आपको क्या करना था, ठीक है, 3 जो है ऐड कर देना था, और 33 में आप 3 जोड़ देंगे तो 36, यही जो है आपका आंसर होगा। अगर यही सवाल होता कि 17 संख्या रहता, ठीक है, 17 लगातार संख्याओं का औसत 33 रहता, और पूछता कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तब क्या करते आप, ठीक है, 17 जो है यानी कि 8 इधर से होता और 8 इधर से होता, ठीक है। तो 8 8 16, और बीच वाली आपकी संख्या जो होती वो 33 हो जाती। तो इसमें क्या करना होता, 8 आपको जोड़ना होता। तो इसी तरह से आप जो है निकालेंगे, मतलब कि जितना पूछेगा, ठीक है, अगर 17 संख्या दिया हुआ रहता तो आप इसको क्या करते, 17 में से 1 घटा लेते हैं, और घटाने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 17 में से 1 घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, और 8 में उसी एवरेज को जोड़ देंगे, आपकी सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी, और उसमें से अगर 8 घटा देंगे तो आपकी छोटी संख्या निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 27 है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, लार्जेस्ट जो है फाइंड करना, लार्जेस्ट कौन सी होगी। कहता है 4 लगातार सम संख्या है, ठीक है। तो 4 लगातार सम संख्या होगा, 1 2 3 4, इसका एवरेज 27 है। तो एवरेज
होता है बीच वाली संख्या। तो बीच में तो आपका दो दो संख्या है, एक ये भी है और एक ये भी है, तो बीच में इन दोनों का फिर बीच निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका है 27, तो ये 27 है, तो ये वाली संख्या आपकी हो जाएगी 26 और ये वाली हो जाएगी 28, तभी तो इसका एवरेज निकलेगा 27 दोनों के बीच। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 27 होगा। तो अब ये दोनों जब फाइंड हो गया और 4 लगातार सम संख्या भी है, तो सम संख्या है 26 के बाद 28, यहाँ होगा 30 और यहाँ हो जाएगा 24, यानी कि 30 जो है वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी और 24 जो है वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए एक और है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कहता है कि 5 लगातार संख्याओं का, विषम संख्याओं का ओड नंबर है। ठीक है, 5 ओड नंबर है जिसका एवरेज है 95। तो 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 मैंने बना दिया, इसका एवरेज है 95। तो यहाँ पर क्या होगा 95, दो इधर से 95 यहाँ होगा, तो यहाँ क्या होगा 96 97 94 93। अब कहता है कि अवरोही क्रम में, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 97 को पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद चौथी संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, ये 94 जो होगा। और ये जो है क्वेश्चन एरर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सवाल था कि 5 विषम संख्याओं का, ठीक है, लगातार विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब है कि अगर 95 आपका यहाँ हुआ, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 95 अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर होगा आपका 93 और ये हो जाएगा 91। ठीक है, 95 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा 97 और ये होगा 99। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन होगी, 1 2 3 4, ये वाली संख्या जो है आपकी आंसर होगी 93। ठीक है, 5 विषम संख्या कहता है, तो विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 ऐड करेंगे, इधर 2 ऐड करेंगे, इधर 2 घटाएंगे। ठीक है, तो 95 यहाँ पे था, 95 2 घटाने पे 93 होगा, 91 होगा और इधर से बढ़ाएंगे 97 99। अवरोही क्रम में कहता है, अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं, तो बड़ा से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये चौथा हो गया 93, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि ए बी सी डी 4 जो है लगातार विषम संख्याएं हैं, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत जो है 42 है। तो बी और सी, इसका औसत जो होगा 42 निकलेगा। ठीक है, जब ये 42 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41 और ये हो जाएगा 43, तभी तो 41 और 43 के बीच का नंबर 42 निकलेगा। 4 लगातार विषम संख्या है, तो यहाँ पर अब होगा 39 और ये हो जाएगा आपका 45। कहता है कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, बी और डी में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 41 और डी का वैल्यू हो गया 45, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 50 से आपका 9 कम है, -9 लिखेंगे, और ये 50 से 5 कम है तो इसको -5 लिखेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 9 5 45। ठीक है, प्लस में हो गया 45। अब क्या करना है, इस 41 में इस 5 को घटाएंगे। ठीक है, तो 41 में से 5 घटाने पर यह होगा आपका 36 होगा, और चूंकि 50 बेस है इसका, ठीक है, दोनों का, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 50 बेस होने पर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब इसको काटेंगे 18 होगा, यानी कि 1845 जो है इसका मल्टीप्लाई होगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 15। कहता है 5 लगातार संख्या है। ठीक है, 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 66 है। तो बी तथा ई, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट कर दिया, ए से लेके ई तक है, ए बी सी डी ई। 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा।
गुणनफल क्या होगा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, ए हो गया, बी, सी, डी और ई, तो 5 लगातार सम संख्या है, ठीक है। इसका एवरेज दिए हुए है 66, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 66 होगा, क्योंकि 2 इधर से 2 इधर से, और 66 ए हो गया आपका। यहाँ होगा 64, ये हो जाएगा 62, और यहाँ हो जाएगा 68, और यहाँ हो जाएगा 70। कहता है कि बी और ई को गुना करवाना है, तो इसको गुना करवा देंगे, ठीक है। 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 छक 42 और 2 44, यानी कि 4480 जो है आंसर हो गया, 4480। चलिए देखिए, ये जो है बहुत अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत x है, ठीक है। 5 जो है आपका कंटिन्यू नंबर है और उसका एवरेज जो है x है। कहता है कि इसमें 2 संख्याएं आगे वाली मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, इसका औसत है x, तो यहाँ पर होगा x, तो ये वाली संख्या हो जाएगी आपकी x+1 और ये वाले हो जाएगा x+2। अब कहता है कि इसमें 2 संख्या और नया जोड़ दिया जाए। देखिए अभी जो है आपका x क्या है, ये आपका एवरेज है। अब कहता है कि नया 2 संख्या और जब जोड़ देंगे तो x+3 यहाँ बढ़ेगा और x+4 यहाँ बढ़ेगा। कहता है कि अब जो है नई औसत क्या होगी, यानी औसत में क्या चेंजेस होगा। तो आप देखिए, अब पहले था 5 संख्या, अब हो गया 7 संख्या, तो 7 संख्या का औसत जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 इधर से रखेंगे और 3 इधर से रखेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 3, 3 इधर से, और 1 2 3, 3 इधर से। बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं, यानी कि पहले जो x था औसत, अब जो है x+1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे। या आप दूसरा तरीका था आपका कैसे निकालने का देखिए, x है, इधर आपका 2 नंबर है, इधर भी आपका 2 नंबर है, तो यहाँ पर x+3 हुआ और यहाँ पर x+4 हुआ। सब में x x x x है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 बढ़ा और यहाँ पर 4 बढ़ा, तो 3 और 4 बढ़ गया, यानी कि 7 बढ़ गया। और 7 कितने नंबर पे बढ़ा, टोटल नंबर आपका 7 है, तो टोटल नंबर जब आपका 7 है और 7 बढ़ा तो क्या हो गया, 1 1 बढ़ गया, ठीक है। तो 1 जो है कि वृद्धि हो गई, औसत में चेंजेस हो गया, 1 की वृद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, यदि, चलिए क्वेश्चन है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है तो m+n का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए m संख्याओं का औसत है n² और n संख्याओं का औसत है m², ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये है आपका संख्या और ये है इसका एवरेज। तो संख्या में जब एवरेज से गुना करते हैं तो निकल जाता है टोटल सम, यानी कि इसका सम होगा mn² और n संख्याओं का एवरेज है m², तो इसका सम हो जाएगा nm²। और हमें चाहिए क्या, m+n का एवरेज, ठीक है। एवरेज हमको फाइंड करना है, यहाँ पे एवरेज कितना होगा ये निकालना है। तो ये दोनों सम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी mn² प्लस nm², और इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या। तो m और n दोनों ऊपर है, mn कॉमन कर लेंगे और m+n होगा, नीचे भी m+n होगा, m+n से कट जाएगा, mn जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये जो है आपका एक फार्मूला होता है, एवरेज बराबर संख्याओं का सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, आप सम निकाले हैं इसमें, पहले m संख्या है जिसका एवरेज दिया हुआ है n², तो इसका सम निकालने पर क्या होगा, संख्या में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो सम निकालने के लिए आपको एवरेज में क्या होता है, संख्याओं की संख्या से गुना होता है। तो एवरेज है n² और संख्या है m, तो इसका mn² निकला।
चलिए बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, आसान क्वेश्चन ही है। चलिए अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। देखिए 3 संख्याओं का औसत है 7, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? 1 2 3, 3 संख्याओं है जिसका औसत है 7, तो 7 है, तो इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, क्योंकि औसत का मतलब है सब आपका सेम ही होगा, ठीक है। सेम नहीं होगा लेकिन वैल्यू तो सेम, इसका योगफल जो है टोटल सब सेम होगा, तो 7 3 जा करेंगे 21, यानी तीनों संख्या को जोड़ने पर 21 होगा। लेकिन कहता है कि इन दोनों का जो है एवरेज 4 है, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 4 दूना 8 होगा, ठीक है। तो 3 संख्या का 21 और 2 संख्या का 8, अब दोनों को क्या करेंगे? घटा लेंगे, 13 जो है आंसर होगा, ठीक है। 13 क्या होगा? ये वाली संख्या निकलेगी, ठीक है। तीनों संख्या में से जब दो संख्या घटाएंगे तो ये थर्ड वाली जो है निकल जाएगी, 13 आंसर होगा।